अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय। मल्लीनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है, इसलिए यहाँ पर बैंड बाजों के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय। बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। महोत्सव की जय। मल्लीनाथ भगवान की जय। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा दध्वान भेरी वनजालयेषु यज्जन्मनिख्यात जिनः सैषा। भगवान की जन्म कल्याणक में कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा, भवनवासी देवों के यहाँ शंख और ज्योतिषी देवों के यहाँ सिंहनाद होने लगता है और भवनवासी देवों के यहाँ भेरियाँ बजने लगती हैं। इस प्रकार से अपने आप भगवान के जन्म कल्याणक में अपने आप स्वयं ही बाजे बजने लगते हैं। उसी के प्रतीक में आज भगवान मल्लीनाथ के जन्म कल्याणक में मिथिला नगरी
का स्मरण करते हुए पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की कृपा प्रसाद से ये बाजे की ध्वनि आज आपके घरों तक भी पहुंच गई है। भगवान के जन्म कल्याणक का स्मरण करना। मल्लीनाथ भगवान के आज दो कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक। और कौन से भगवान का है? नमीनाथ भगवान का आज ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक है। इस प्रकार से आज दोनों ही मिथिला नगरी में तीर्थंकर भगवान जन्मे। एक भगवान के दो कल्याणक, एक भगवान का एक कल्याणक आज है। अयोध्या की धरती से आपने ये देखा और यहीं से भगवान ऋषभदेव अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का जो प्रवर्तन हुआ, राजस्थान के विभिन्न नगरों में इस समय प्रवर्तन चल रहा है। उनकी झलकियां आप जैसे प्रतिदिन देखते हैं, उसी प्रकार से उस रथ की झलकियां भी आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती एवं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या का विकास कार्य प्रगतिशील रूप से निरंतर चल रहा है। इन दिनों पूज्य माता जी सत्संग अयोध्या में ही विराजमान है और इस मंगल विकास कार्य के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अयोध्या तीर्थ को तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि के रूप में प्रसारित करना और लोगों को इस तीर्थ के प्रति जागृत करना है। वर्तमान में यह प्रभावना रथ राजस्थान प्रांत में भ्रमण करता हुआ जोरों शोरों से अयोध्या तीर्थ का प्रचार शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम ऋषुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः ईशायनः। ये सर्वे जिनसिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विगाधवादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभय वैसत साधान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चेतालोधारक दीराणाम यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र साधन मदोद का समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर गमनाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग जल का कलश हाथ में ले ले। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नप्से चामी नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है पीयूष जल स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन चित करुणसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय
नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी कृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम सम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीतघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम सम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहास 31 हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं धूम रौम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन विमे विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन नमयतारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो भोरो तारयामि इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलायली ने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है जिन्हें भी शांति धारा में अपना नाम देना है मात्र 1100 रुपए की राशि में अपना नाम दे सकते हैं और एक बोली होगी शांति धारा की। शांति धारा जिनको भी सौभाग्य प्राप्त करना है कोई भी राशि बोल के पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो जो भी राशि बोलनी हो शांति धारा के लिए शीघ्रता से
पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग आपको देखेंगे। 2121 रुपये। और किसी की भावना हो 2500 3100, किसी की भावना हो शीघ्रता करें, जिनकी भी भावना हो। शांति धारा में चलिए, शांति धारा प्रारंभ हो रही शांति धारा है। की जारी ले लीजिए। हाँ। और बाकी लोग 1100 रुपये में लिखा लेंगे नाम। उनका लिख लो भैया, उधर नाम लिख दो। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जो भी अपनी तरफ से शांति धारा करवाना चाहें वो अपना नाम लिख करके दे दें। 1100 रुपये की राशि है और प्रथम बोली 2100 रुपये की हुई है, उनका भी नाम ले लो। हाँ, जारी हाथ में। अब प्रारंभ करते हैं शांति धारा। जिनकी भी भावना हो 1100 रुपये की राशि लिखवा करके अपना नाम दे दीजिए। शांति धारा उनकी ओर से हो जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्यवस नमः गणनी प्रमुख श्री गानु चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता श्री मनसुख कुमार जी सेठी, अनिल जी गंगवाल, संजय बड़जात्या, सुशील पाटनी लाडनू, श्री अमर जी अमर, अतिशय, वैभव, रूपाली, विवान, राजेंद्र, सरिता, आस्था, अंशिका, दिनेश, नीति, तनिष, दमो, सारांश जैन, रामगंज मंडी, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुरुत अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन, अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराजी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोती की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोती हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू चांदनी से अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छावड़ा तक श्यामायरा राम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली,
राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली, दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, श्री आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावट कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, जोगानी, जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हल्का नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन, चौड़ी बाजार दिल्ली, हरकचंद, पुष्पा देवी, विशाल, अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति, लुनिया बासवाले शिलोंग, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन, मेरठ निवासी सपरिवार से सर्व पूजका नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, छिंदी बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी बिंदी, नाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंदी सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्व मानम, छिंदी सर्व बिंदी, मायाम, छिंदी सर्व बिंदी, लोभम, छिंदी बिंदी, सर्व मोहम, छिंदी बिंदी, सर्व रागम, छिंदी बिंदी, सर्व द्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्व गजभयम, छिंदी बिंदी, सर्व सिंह भयम, छिंदी सर्व बिंदी, अग्नि भयम, छिंदी बिंदी, सर्व सर्प भयम, छिंदी बिंदी, सर्व युद्ध भयम, छिंदी बिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, छिंदी बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंदी बिंदी, सर्व निगदादि बंधन भयम, छिंदी बिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, भूत पिशाच पिंडडाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंदी सर्व बिंदी, धनानि भयम, छिंदी सर्व बिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंदी बिंदी, सर्व राज भयम, छिंदी सर्व बिंदी, चौर भयम, छिंदी सर्व बिंदी, दुष्ट भयम, छिंदी सर्व बिंदी, शत्रु भयम, छिंदी सर्व बिंदी, शोक भयम, छिंदी सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्व वैरम, छिंदी सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, छिंदी सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिंदी सर्व बिंदी, आतुरोध ध्यानम, छिंदी सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, छिंदी सर्व बिंदी, अयसः, छिंदी सर्व बिंदी, पापम, छिंदी सर्व बिंदी, विद्याम, छिंदी सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, छिंदी सर्व बिंदी, कुमतिम, छिंदी सर्व बिंदी, भयम, छिंदी सर्व बिंदी, क्रूरग्रह भयम, छिंदी सर्व बिंदी, दुःखम, छिंदी सर्वाप बिंदी, मृत्युम, छिंदी बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शुक्रवासरे भगवान मल्लीनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमानायम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रे पुरे ग्राम्य नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसगणम चतुर्भिः संघस्य
शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देवरूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कदलीघात पणम खाते खाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे राधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कचोपरि शांति धाराम कर चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता सारांश जैन रामगन मंडी निवासी परिवार से श्री मनसन कुमार सेठी अनिल जी गंगवाल संजय बड़जात्या सुशील पाटनी लाडनू निवासी परिवार सुशील पाटनी लाडनू गुवाहाटी निवासी परिवार से श्री अमर अक्षय वैभव रूपाली विवान राजेंद्र सरता आसांशिका दिनेश नीति तनिष अक्षय अक्षय श्री विकल्प अमिता विद्यांशी दमोह निवासी सपरिवार से सभी शानदारा करता सपरिवार से सभी शांतिधारा देखने वाले करने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बलिए ऋषभ देव भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता माता जी की जय उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के कई नवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाथ ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ के ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवान के श्री चरणों में एवं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। मल्लीनाथ भगवान का के उपलक्ष्य में अर्घ्य चढ़ाइएगा। मगसिर सुधि 11 प्रभु जन्म में त्रिभुवन धन्य हुआ था। रुचिका चल देवियाँ आए के जातक कर्म किया था। सुरगिरि पर जन्माभिषेक कर सुरगण धन्य हुए तब। जन्म कल्याणक जजते मेरे संकट दूर हुए सब। ओम ह्रीम मार्ग शीर शुक्ला एकादश्याम श्री मल्लीनाथ जिन जन्म कल्याण का अर्घ्यम निर्पामिति। जाते स्मरण हुआ प्रभु को जब बाल ब्रह्मचारी। देव जयंती पाल किलाए मगसिर सुध 11 से थी। श्वेत बाग में पहुँचे प्रभु ने दीक्षा स्वयं लिया था। तप कल्याणक पूजा करते सुरगण पुण्य लिया था। ओम ह्रीम मार्ग से शुक्ला एकादश्याम श्री मल्लीनाथ जिन दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलो मल्लीनाथ भगवान की। अब नमीनाथ भगवान का भी आज केवल ज्ञान कल्याणक है, इसलिए उनके लिए भी अर्घ्य चढ़ाएंगे आप। मगसिर सुधि 11 सायं के बकुल वृक्ष के नीचे तिष्ठे। घट में केवल ज्ञान प्रकाशा जजू प्रभो भवि कमल विकासा। जय नमीनाथ बोलो जय जय नमीनाथ। जय नमीनाथ बोलो जय जय नमीनाथ। ओम ह्रीम मगसिर शुक्ला एकादशाम श्री नमीनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जब लो नमीनाथ भगवान की। मिथिलापुरी तीर्थ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई। नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहण साधु माया मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आर्य का दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्य का सुलभ चुलिका समस्त पिछीदारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हर्ष द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संसंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। पूज्य माता जी के द्वारा मंत्र का श्रवण और उद्बोधन। कल पूज्य माता जी ने केसलोच किया और केसलोच के साथ चूंकि उपवास होता है तो ऐसे 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण केसलोच करना है। इस आयु के अंदर भी हमारे साधुओं को बराबर अपने मूल गुणों का पालन करना होता है। आज 90 वर्ष की आयु में भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कल उपवास पूर्वक केसलोच किया और आज पूज्य माता जी आपके समक्ष विराजमान है। सौ सारिका के स्मरणार्थ सौ छाया सुनील सूरज मसाले दोदे नगर सोलापुर इन्होंने 51,000 रुपये की राशि मंदिर के निर्माण के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्था की ओर से, हमारे कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सब देवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च आज मल्लीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज नवीनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण कल्याणक महामहोत्सव वर्ष चल रहा है। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आचार्य श्री शांतार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा मैं संक्षेप में हम और आप भावों से मिथिलापुरी पहुँचेंगे। मिथिलापुरी ये बंग देश में मानी है। आज वहाँ पर भी विकास कार्य चल रहा है। मिथिलापुरी में महाराजा कुंभराज, महारानी प्रजावती, चैत्र शुक्ला एकम को भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया। आज मगसी शुक्ला 11 है। भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव सुमेरु पर्वत पर मनाया गया और सुमेरु पर्वत पर भी ही इंद्रों ने भगवान का नामकरण किया मल्लीनाथ। आज के दिन भगवान ने
जैनेश्वरी दीक्षा ली है, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। 5 बाल यति नाम से प्रसिद्ध हैं। उसमें मल्लीनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। इन्होंने राज्य नहीं किया और श्वेत वन में अशोक वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली और प्रथम आहार मिथिला नगरी के राजा नंदीसेन ने खीर का दिया है। केवल ज्ञान वन भी वहीं मिथिला नगरी में है और अशोक वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा केवल ज्ञान प्राप्त किया चैत्र कृष्णा द्वितीया को, पौष कृष्णा द्वितीया को। अभी पौष कृष्णा द्वितीया आएगी आगे। और मोक्ष प्राप्त किया है फाल्गुन शुक्ला पंचमी को सौम्य शिखर पर्वत से। विशाख स्वामी आदि 28 गणधर थे भगवान के संवत्सरण में। मुनि 40,000, गणनी माता हारिका बंधुसेना, हारिकाएँ 55,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है कुबेर देव और शासन देवी हैं अपराजिता देवी। भगवान मल्लीनाथ वीर निर्वाण समय 2550 जो भी है, इसे 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अब हम आपको पुनः उसी मिथिला नगरी में ही भगवान नवीनाथ की ओर ले चले। महाराजा विजय, महारानी वर्मिला देवी भगवान का गर्भ कर्नाटक मनाया है आश्विन कृष्णा द्वितीया को और जन्म कर्नाटक हुआ है भगवान का आषाढ़ कृष्णा दशमी। दीक्षा भी भगवान ने आषाढ़ कृष्णा दशमी को ली है वकुल वृक्ष के नीचे वहीं मिथिला नगरी में। और बकुल वृक्ष के नीचे ही मगशीर शुक्ला 11 को आज के दिन भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। वैशाख कृष्णा चतुर्दशी के दिन सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के संवत्सरण में श्री सुप्रभारी आदि 17 गणधर थे। मुनि 20,000, गणनी माता मंगनी हारिका 45,000 थीं हारिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। और भगवान ने जो है उनके शासन देव का नाम है विद्युत प्रभ देव, शासन देवी हैं चामुंडी देवी। भगवान नवीनाथ वर्तमान वीर निर्वाण समय 2550 से 5,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं सौम्य शिखर पर्वत से। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में भगवान का जीवन दर्शन सुनाया है। आप सभी इस भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। हम और आप सभी पंचम काल में भी भाग्यशाली हैं जो जैन कुल में जन्म लेकर के और अहिंसा परमो धर्म अनादि शासन जैन धर्म सार्वभौम जैन धर्म को पाया है। ये जैन धर्म अनादि है, अनंत है। आज भी विदेश क्षेत्र में हमेशा हमेशा वहाँ शाश्वत जन्मभूमि, शाश्वत कर्मभूमि और शाश्वत जो है चतुर्थ काल के प्रारंभ जैसा रहता है भगवान के शब्द के समय जैसा वहाँ भी चल रहा है। और 5 भरत 5 ऐरावत में 6 काल परिवर्तन होता है। उसमें आज पंचम काल में भी 21,000 वर्ष का एक काल है। अभी कुल 2,500 वर्ष बीते हैं और बराबर अंतिम क्षण तक जैन धर्म रहेगा, जैन शासन रहेगा, अहिंसा परमो धर्म, मुनि हारिकाएँ, इनका अस्तित्व रहेगा। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जीवंत रहे और भगवान मल्लीनाथ की जन्मभूमि, नवीनाथ की केवल ज्ञान भूमि मिथिला नगरी भी जयवंत रहे। सभी तीर्थ भूमियाँ जयवंत रहें इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आप सबने मल्लीनाथ और नवीनाथ भगवान के विषय में जाना। आज दोनों ही भगवान जो मिथिला नगरी में जन्मे उनके कल्याणकों को मनाने का आपको सुअवसर मिला। प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ है
जिसमें पृष्ठ 201 पर आचार्य श्री नेमिचंद्र सैद्धांतिक देव ने लिखा है, यस्मिन्नुत्पद्यमाने सकल मगवतामुत्तमांगानि नेमुः चेलुश्चित्तानि पीठान्यपि चलदचला भूतधात्री च कंपे अम्भोदिश्चोज्जृम्भे सुरकुजनिकरा संवर्ष प्रसूनम मत्वारहन्तं तमेनां प्रतिकृति मधुना वत्स्रमुत्सारयामि। अर्थात जब धातु की, रत्नों की या पाषाण की प्रतिमाओं का पंच कल्याणक करते हैं तो जन्म कल्याणक के समय इस श्लोक को बोल करके और भगवान के ऊपर जो गर्भ कल्याणक के दिन ढका हुआ वस्त्र रहता है उसको उतारते हैं। वस्त्र मुत्सारयामि माने ये सब पढ़ करके अब भगवान के जन्म कल्याणक के प्रतीक में उनका वस्त्र उतारा जाता है, जिनके उत्पन्न होने पर सकल भगवता सारे इंद्रगण जो हैं वो अपने उत्तमांगानी नेमुह माने अपने उत्तमांग माने मस्तक को झुका करके नमस्कार करते हैं। पहले तो वहीं स्वर्ग में ही देवता आगे सिंहासन से आगे बढ़ करके और साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं। और जिनके जन्म में भूत धात्री प्रकंपे अर्थात ये धरती कंपायमान हो जाती, कंपायमान माने कोई भूकंप नहीं आ जाता लेकिन पूरे कंपन ऐसा हो जाता है कि सबको पता चल जाए कि आज भगवान का जन्म हुआ है। कहीं ना कहीं नरकों में भी कुछ क्षण के लिए शांति हो जाती है और देवताओं के यहाँ पुष्प वृष्टि होने लगती हैं, ऐसा मान करके इसी प्रकार के अरहंत भगवान के जन्म कल्याणक को वहाँ पर करते हैं। तो आप देखते हो कि उस पांडाल के अंदर भी भगवान के जन्म कल्याणक के प्रतीक में कितना हर्ष, कितना रोमांच होता है। जब लोग बधाई गीत गाते हैं, जन्म के गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान का जन्म कल्याणक बड़े ही उत्सव के साथ में मनाया जाता है, जैसे लगता है धरती पर साक्षात भगवान के जन्म हुए। इसलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सभी भगवंतों के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए, सभी कल्याणकों को मनाने के लिए प्रेरणा देती हैं। आज दिन में भगवान मल्लीनाथ का पालना भी झुलाया जाएगा। संयोग से अभी यहाँ पर एक रथ भी खड़ा हुआ है, भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, जो दूसरे रथ का प्रवर्तन प्रारंभ होने वाला है, उसमें पालना है, तो आज पालना भी झुलाया जाएगा। आपने कल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का केशलुंचन देखा है और आपने जाना कि 90 वर्ष की अवस्था में पूज्य माता जी ने केशलोच करके अपने पूरे नियम का पालन किया। निर्जल उपवास करना ही होता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन्होंने गंभीर अवस्था में, बीमारियों में भी हमेशा जब बैठने की भी हिम्मत नहीं रहती थी, जरा सा दीवार से टिक करके बैठी और राख लिया और जैसे ही समय आने वाला था और केशलुंचन किया। मूलाचार ग्रंथ है आचार्य श्री कुंद स्वामी का लिखा हुआ, उसमें गाथा नंबर 29 में वो साधुओं की आचार संहिता कहा जाता है, समझे ना। उसके अंदर लिखा है वियतीय चौक मासे लोचो उक्कस मज्जि मजहन्नो सपडिक्कमणे दिवसे उवासेणेव कायवो। बहुत ही ध्यान देने की बात है। अगर कहीं कुछ शिथिलता आ रही हो तो ऐसे वाक्यों को, ऐसी गाथाओं को, ऐसी अपनी संहिता को, नियम को, संविधान को पढ़ करके कभी नियम में शिथिलता ना आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना। इस गाथा के अंदर लिखा है बीयतीय चौक मासे, 2 महीने में, 3 महीने में अथवा 4 महीने, यानी 4 महीने पूरे नहीं होने पाए और उससे पहले ही लोचो उक्कस मज्जि मजानो, ऐसा लोच करना चाहिए जो 2 महीने का उत्तम है, 3 महीने का, 2 से 3 महीने के बीच में मध्यम और 3 से 4 महीने के बीच में जघन्य। ये केशलोच करने की प्रक्रिया है। सपडिक कमणे दिवसे, यानी उस दिन जो
केशलोच किया जाता है उसमें केशलुंचन का प्रतिक्रमण और उसके प्रायश्चित में उपवास, तो उसमें लिखा उपवासेनेव कायवो, और दूसरा दिवसे। आजकल बहुत सारे लोग रात में केशलोच कर लेते हैं, सुबह पहुंचो तो पता लगा महाराज जी तो सफाचट है। तो ये आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि उस प्रतिक्रमण के साथ दिवसे, दिन उगने पर ही केशलोच करना, और उपवासेनेव काय, वो उपवास पूर्वक ही केशलोच करना चाहिए। तो उसकी टीका में आचार्य श्री वसुनंदी स्वामी ने इन सब चीज़ों का उल्लेख किया कि रात्रि में केशलोच कभी नहीं करना चाहिए, दिन में ही करना चाहिए, उपवास पूर्वक ही करना चाहिए। तो हम कभी माता जी की अस्वस्थता में कभी ऐसे मजाक में मनोरंजन में कह देते हैं, माता जी अब आपकी अवस्था हो गई है, इतना कठिन नियम मत पालिए, कुछ तो उसमें ढिलाई करिए। माता जी कहती अरे संविधान में कोई समझौता नहीं होता, चाहे पंचम काल है, हीन संगनन है, तो हमने कमर कस करके और तब दीक्षा ली है कि जब तक हमारे नियमों का पालन होगा तभी तक हम इस अवस्था में अपने शरीर को धारण करेंगे। तो ऐसे नियम का सदैव सदैव पालन करना चाहिए। मैं तो श्रावकों से भी कहूँगी कि अगर कहीं पर कोई नियम में शिथिलता आ रही है तो आप वहाँ पर संबोधन करने की कोशिश करें। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से आज देवशास्त्र गुरु को 3 रत्न मान करके और उनकी आराधना पूजा इसीलिए की जा रही है कि जिन्होंने देव पद को यानी अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं। शास्त्र हैं जो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है उसको मंदिर में रखते हैं। गुरु हैं उस वाणी पर आचरण करने वाले। ये 3 रत्न हैं। इन 3 रत्नों को इसीलिए हम पूजते हैं कि इनके अंदर गुणों का समावेश होता है। अगर वो भी आपके जैसे जनरल बन जाएंगे तो आप उनकी पूजा करना बंद कर दोगे। तो अभ्यात्माओं, आप सब ऐसे देवशास्त्र गुरु का जरूर जरूर आराधन करें। आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, तो उस वर्ष के अंदर आप लोगों को कार्यक्रम भी करने हैं, कर भी रहे हैं। अभी फलटन महाराष्ट्र के अंदर स्वामी जी करके आए, तो आपको एक सूचना भी देनी है इसके साथ में कि एक ज्ञानांजलि ऐप बनाया गया है। ज्ञानांजलि ऐप को आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उसमें आजकल आचार्य शांति सागर महाराज के ऊपर प्रतियोगिता डिस्प्ले की गई थी। उस प्रतियोगिता को 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। उसमें बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है और उसमें 3 लकी ड्रा निकाले गए जिनके 100 में 100 नंबर आए थे। ऐसे लगभग 70-80 लोग रहे हैं और सैकड़ों लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो उसमें जिनके 100 नंबर आए थे उनमें लकी ड्रा निकाले गए 3। प्रथम है विजेंद्र जी जैन, सादरा, दिल्ली, जो युवा परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और राजधानी दिल्ली में निवास करते हैं। नंबर 2 श्वेता जैन, पांडिचेरी, और नंबर 3 है दीपिका जैन, सिलचर, आसाम से। इन्होंने आज के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रतियोगिता का रिजल्ट जो है आप उसी ज्ञानांजलि ऐप पर देख लें। जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था वे अपना रिजल्ट देख लें और सही उत्तर उसके अंदर डिस्प्ले किए गए हैं। कल 23 दिसंबर से एक नई ज्ञानांजलि प्रतियोगिता भी रहेगी। एक प्रतियोगिता चलती रहेंगी, इसलिए आप प्ले स्टोर से, जिनके एंड्रॉयड फ़ोन है, अभी आईफोन पर नहीं आया है, एंड्रॉयड फ़ोन पर आप गूगल के प्ले स्टोर से ज्ञानांजलि ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए और जो भी प्रतियोगिताएं चल रही हैं उसमें आप सब भाग लीजिए। ये सब आधुनिक साधन है, उनका आप चाहे गुड यूज़ कर लें और चाहे मिस यूज़ कर लें। जो बच्चे आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या ये चीज़ें चल गई, आके बच्चे बताते हैं हमने इंस्टाग्राम में ज्ञानमती माता का केशलोच देखा।
कल तो पारस चैनल में ही पूरा केशलुंचन दिखाया गया और देखा आपने कि किस दृढ़ता से पूज्य माता ही पालन कर रही हैं। तो इन साधनों का सदुपयोग करके आप सब जो है ज्ञान का और भक्ति का लाभ लीजिए। आज दिन में भगवान मल्लीनाथ की पालकी निकाल करके पांडुक शिला पर अभिषेक होगा, पालना झुलाया जाएगा। तो इन सब कार्यक्रमों में भी आपको भाग लेना है। 3:30 बजे से इन कार्यक्रमों के साथ साथ गोमट सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण जो अध्ययन कर रहे हैं आप सब, पारस चैनल और एक ऋषभ देव जूम चैनल है, उसका भी आईडी पासवर्ड ले जाना। घर में बैठ करके भी अध्ययन करना। हजारों लाखों लोग घर में बैठ के भी इन दोनों चैनलों के माध्यम से अध्ययन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे समयों पर जब कोई ना कोई कल्याणक की तिथियां आती हैं तो आप अयोध्या से ही विशेष कार्यक्रम देखते हैं, क्योंकि ज्ञानमती माता जी ऐसी हैं कि जो भगवान के सारे कल्याणक मनाने का जिन्होंने ठेका ले रखा है। हम कहते हैं कि माता जी भगवान ने आपको कॉन्ट्रैक्टर बनाया है क्या, कोई कल्याणक छूटने ना पाए। अगर हम सुबह बाजे बजवाना भी भूल जाएं तो माता जी नाराज होने लगती हैं और कहती आज बाजे नहीं बजे। अरे हमने कहा नहीं बजे तो ना सही, अरे नहीं बजने चाहिए। हर घर के अंदर भगवान के जन्म कल्याणक के बाजे गुंजायमान होना चाहिए ताकि घर का वातावरण पवित्र हो और घर के अंदर भगवान के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाई जाएं और आपको भी एक दिन ऐसा दिवस, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि या तो ऐसे पुत्र को जन्मे कि जिनके जन्म देने पर अपने को 16 सपने दिखाई दें, या ऐसी माँ से जन्मे जिनको 16 सपने दिखाई दें। इसीलिए भगवान के जन्म कल्याणकों में ऐसी भावना भाते हुए सदैव जिनेंद्र भगवान की भक्ति का आश्रय लेना, यही आज प्रातःकाल के सत्र में जो आपने भक्ति किया, पूज्य माता से उद्बोधन प्राप्त किया और धर्म लाभ लिया, इसका सार समझना। और केशलुंचन दिन में किया जाता है, उपवास पूर्वक किया जाता है। आचार्य कुंद स्वामी की